दोस्तों, आज हम आपको अपने ब्लॉग में गलगल का जो अचार बनाया जाता है वो कैसे बनाते हैं इसको, ताकि इसको जो है वो डालने के साथ साथ ही खाया जा सके। इसके अतिरिक्त हम आपको इसके क्या औषधीय गुण हैं या इसका क्या औषधीय महत्व है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये है हमारे पास ये गलगल, ये खट्टे जो हैं। तो ये जो बाहर की जो इसकी ये चमड़ी है, ये खुरदरी, इसको हम दांतेदार जो हमारे पास ये चाकू जो है ना, ये दांतेदार, इसके साथ हम इसको जो है वो थोड़ा खरोंच करके जो है वो निकालेंगे। ये हमारे पास इस तरह से ये पिलर भी होता है, इससे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इससे जो है वो ये ज़्यादा छिलका जो उतर जाता है। इसमें जो है वो इस छिलके में ही बाहर के में जो है वो कड़वाहट होती है। यदि हम इसे जो है वो उतार दें तो ये जो ये छिलका है ये आसानी से जो है वो इस तरह कि ये जो दांतेदार जो चाकू है इससे जो आसानी से ये निकल जाता है। इसको जो है वो इस तरह से ये जो दांतेदार चाकू से इस तरह से छीलना है। अब हमारे पास ये जो गलगल है ये छिल करके तैयार है। अब हम इसे जो है वो बारी बारी से यहाँ पर जो है वो इस मटके में जो पानी डाला हुआ है, बिल्कुल गर्म पानी, तो इसमें थोड़ी देर के लिए जो है हम ऐसे ऐसे डालेंगे इसको थोड़ा थोड़ा करके, और इस तरह से, और थोड़ा इसको उबाल लगाएंगे। अब हम इन्हें एक एक करके जो है वो यहाँ निकालेंगे। ये इनके जो हैं वो ये जो बीज होते हैं इनको जो है वो किनारे कर लेना चाहिए। जैसे जैसे हम इनके टुकड़े करते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा नमक जो है वो ये जो सारे पीस हैं इनके ऊपर जो है वो ये नमक डाल देना चाहिए, ताकि इसे जो है वो बाहर की हवा ना लगे, अन्यथा ये कड़वा भी हो सकता है। हमने जो है वो अब इस गलगल के जो है वो ये छोटे छोटे टुकड़े जो है वो अब कर लिए हैं। अब इससे अगली जो प्रक्रिया है तैयार करने की उसको हम अब बताएंगे। अब हम ज़रूरत के अनुसार इसमें इस कढ़ाई में जो है वो तेल डालेंगे अच्छी क्वालिटी का, और इसको अच्छी तरह से जो है वो गर्म कर लेंगे। फिर जब ये तैयार हो जाएगा तो उसके पश्चात हम इसमें मसाले जो है वो भुनेंगे। अब हम इसमें जो है वो मसाले जो डालेंगे, तो वो मसाले हमने जो है वो यहाँ पर अलग से जो है वो सारे रखे हुए हैं। जिस तरह से ये काली मिर्च है, और ये बड़ी इलायची है, और ये लौंग है, और ये छोटी इलायची है, तथा यहाँ पर हमारे पास ये थोड़ी जावित्री भी है, और ये जो है ये जीरा है, और ये धान सुआ है जिसको हम मिट्टी सौंफ कहते हैं, और ये जो है वो हमारे पास ये सौंठ है, और ये जो है ये कलौंजी है। ये अचार के स्वाद को बढ़ाता है तथा कई पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। और ये हमारे पास हींग है, और ये नमक है, तथा ये पीसी हुई लाल मिर्च का ये पाउडर है, और ये हमारे पास ये गुड़ है जिसके हमने टुकड़े किए हुए हैं, और ये जो है वो हमारे पास ये धनिया का ये पाउडर है। तो इस तरह से हमने जो है वो ये चीज़ें जो है वो अब इकट्ठी की हुई हैं, और अब हम इन सब को मिला करके जो है वो ग्राइंडर में पाउडर जो है वो इसका बना लेंगे। ये हल्दी का पाउडर है, इसे हम आवश्यकता अनुसार ही डालेंगे। अब हमारा तेल जो है वो तैयार हो चुका है, और अब हम इसमें जो है ये जो सारे मसाले हैं जिनको कूट पीस लिया हमने, तो इस कढ़ाई में हम इसे भूनेंगे। अब हम इस मसाले को जो है वो इस गलगल के जो टुकड़े किए हुए हैं इसमें जो है वो हम डाल रहे हैं, और इसे जो है वो मिश्रित कर लेंगे। अब इसे जो है वो हम कड़छी आदि से जो है वो पलट करके
अच्छी तरह से मसाले को मिला लेंगे। अब ये हमारे पास जो गुड़ था, अब हम इसे जो है वो इसमें डाल लेंगे अपने स्वाद के मुताबिक। दोस्तों, अब हम जो ये हमने अचार तैयार किया तो इसके क्या औषधीय हैं, तो जो ये बिग लेमन है, ये गलगल है, इसकी तासीर गर्म बताई गई है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें मिनरल्स भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं तथा फाइबर भी होता है। फाइबर हमारे पेट के रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, अफारा, दर्द, फर्टिंग, सर्दी के दस्त, अपच आदि में काफ़ी लाभकारी है। यह हमारे लीवर को भी मजबूत बनाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। या हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स की जो संख्या होती है तो उनके बढ़ने को यह रोकता है। या एंटी कैंसर भी माना जाता है तथा एंटी एजिंग का भी काम करता है, यानी कि व्यक्ति की बढ़ती उम्र को जो है वो ये रोकता है। या एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जो है वो एंटी एजिंग का काम करता है। यह हमारे खून की सफाई भी करता है, जिस कारण यह हमें चर्म रोगों से जो है वो बचाता है। इससे जो है वो दांत व मसूड़े आदि की जो सड़न है वो भी जो है वो रुकती है। यह बालों को टूटने झड़ने से भी रोकता है तथा इन्हें जो है वो मुलायम, चमकदार और मजबूत बनाता है। या चेहरे पर रौनक लाता है, अर्थात यह चमड़ी का जो रंग है उसको निखारता है। इसके खाने से पेशाब जो है वो खुलकर आता है या पथरी को बनने से भी रोकता है। खून को पतला करता है, जिससे हमारा हृदय जो है वो सबल बनता है। या जो है ब्लड प्रेशर को भी सामान्य बनाता है। जो हमारे शरीर में जो कई बार गांठें बनने लगती हैं या उनको बनने से भी रोकता है। कहने का भाव यह है कि हमारी रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है उसको बढ़ाता है। यह हमारी याददाश्त को भी बनाए रखने में काफ़ी मददगार है। इसको हमें रोज़ खाने के साथ जो है नित्य लेना चाहिए, जिससे हमारा हाजमा जो है वो दुरुस्त हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं इसको जो है वो अवॉइड करें, जिनकी आंतों में अल्सर या फोड़े होते हैं वो लोग, और दूसरे वो जिनको विटामिन डी या बी आदि की कमी होती है उनको भी यह माफ़ नहीं आता है। जिनके शरीर में ज़्यादा एसिड हो या पेट में ज़्यादा एसिडिटी बनती हो उनके लिए भी कई बार ठीक नहीं बैठता है। जैसे गठिया आदि के जो रोगी हैं उनके लिए भी यह लाभदायक नहीं है, तो वो लोग भी इसका सेवन न करें। तो दोस्तों, अब ये हमारा जो अचार है ये तैयार हो गया। अब हम इसे जो है वो डिब्बे में जो है वो भरेंगे। जिस तरह से हमने इस जार में इसे जो है वो भर लिया, तो फिर हम लास्ट में क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर ये पॉलीथीन का जो ये टुकड़ा है इसको हम इसके मुंह पर रखेंगे और इसको जो है वो अच्छी तरह से एयर टाइट जो है वो हम कर देंगे, ताकि बाहर की हवा अंदर और अंदर की हवा बाहर ना आ सके। अन्यथा इसमें जो है वो वैसे कभी सड़न भी हो सकती है। इसमें जो है वो कोई भी आपको जो है वो सिरका आदि डालने की कोई एंड नहीं है। ये जो खट्टा होता है ये अपने आप में ही एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इसमें आपको कोई भी रंग ना डालने की ज़रूरत होती है। इसमें अपने आप ही कलर होता है। हल्दी अपने आप कलर दे देती है। यदि आपको मेरा विषय ये पसंद आए तो कृपया आप इसको लाइक तथा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।